हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शशि सर लाइफ लाइन के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ कहानियां हमारे समाज में प्रेरणा का स्रोत बनता है, जैसे कि हमारी लाइफ को क्या करता है, उससे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम लोग का जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। ऐसा ही एक कि हमारे बीच में एक ऐसा ही इंसान का जो कि जीवन है, जो हमारे जीवन में क्या करता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। हमारे देश का वैसा कि हीरो जो हमारे देश का हर एक कामों को जो जितने सही ढंग से किए। हमारे देश के एक सबसे बड़े समाज सुधारक थे, हमारे देश के सबसे बड़े समाज शास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे और लगभग सभी गुणों से संपन्न हमारे संविधान रचयिता हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब। भीमराव अम्बेडकर एक दलित परिवार से आते थे और उनके जो कहानियां जो प्रेरणा देता है, जो बच्चों को मोटिवेशन देता है, वो हमारे जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। आज हम उन्हीं हीरो के बारे में बात करेंगे। आज भीमराव अम्बेडकर जयंती है। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। मध्य प्रदेश का मेहू गांव जो था, उसमें उनका जन्म होता है। उनका पिताजी का नाम था रामजी राव सकपाल और उनके माँ का नाम था भीमाबाई। वो अपने परिवार के 14वां संतान के रूप में उनका जन्म होता है। उनके परिवार की स्थिति काफी दयनीय थी, क्योंकि उनके पिताजी को कि उनके जन्म के 30 साल यानी कि 1894 ईस्वी में क्या होता है, उनका कि पिताजी जो सूबेदार अंग्रेजों के जो पद पर थे, सूबेदार पद पर थे, उनसे क्या हो जाता है, उनको रिटायर हो जाता है, यानी कि उनके नौकरी छूट जाता है। और घर में कि काफी गरीब और काफी छोटे जाति के होने के कारण, क्योंकि उनके जाति जो था वो महार जाति था और महार जाति कि चमार जाति से संबोधित किया जाता है। तो चमार जाति के होने के कारण उनको कि एक गांव समाज और कि जो होता है, उसमें उनका इज्जत प्रतिष्ठा मान के बर्थ से बदतर होते चले गई थी। और साथ ही साथ उनके पिताजी जो थे, वो पूरे परिवार के साथ 17 जो जगह था, वहां पर वो सभी कोई चले जाते हैं। और उसी पीरियड में होता है क्या कि इनके जो माँ थी, जिनका नाम था भीमाबाई, उनका उसी पीरियड में इंतकाल हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाता है। और उनके मृत्यु के बाद इनके जो चाची जो थी, वो क्या करते, पूरे परिवार के कि भरण पोषण और कि पूरे परिवार के सभी किसी को देखभाल करने का काम शुरू कर दिया। यहीं से कहानी शुरू होता है एक ऐसा हीरो का, जो कि अपने देश का संविधान के सबसे बड़ा कि हीरो रहे। होता है क्या कि उनके माताजी के मृत्यु के बाद उनके पिताजी और इनके जो घर में 14 भाई बहन थे, उसमें कि उनके एक भाई बहन का मृत्यु होना शुरू हो जाता है, क्योंकि घर में आर्थिक स्थिति सही नहीं था। तंगी इतना ज्यादा था घर में कि वो कि एक के भाई बहन के मृत्यु होते थे। ऐसा एक बार कंडीशन आ गया था कि मात्र 5-6 भाई बहन ही बचे थे और परिवार की स्थिति खराब होने के कारण कोई खास शिक्षा भी नहीं मिलता था। जब भी भीमराव अम्बेडकर बच्चों को देखते थे बाहर जाके पढ़ते हुए, छोटे छोटे बच्चे को, तो वह जब छोटे थे तो इनका भी मन में एक बहुत बार श्रद्धा आया कि हम भी क्या करें, कि हम भी उन बच्चों के साथ जाके पढ़े। और यहीं से उनका सफर का शुरुआत होता है। एक दिन अपने पिताजी से हट करते हैं, जिद करते हैं कि हमको भी स्कूल जाना है। और स्कूल जाने के लिए क्या करते हैं, उन्होंने अपने पिताजी से कि बोले कि हमारा भी नाम लिखवा दीजिए, हम भी क्या करेंगे, स्कूल पढ़ने जाएंगे। उनके पिताजी सूबेदार होने के कारण क्या होता है कि उनको एक अच्छा स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। लेकिन उनके जीवन का जो संघर्ष था, भीमराव अम्बेडकर के जीवन का संघर्ष तब से शुरुआत होता है। जब स्कूल के पहले क्लास में जब जाते हैं तो सभी बच्चे स्कूल से क्लास से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि एक दलित छात्र थे, एक दलित जाति से थे, छोटे जाति के होने के कारण इनके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता था। ज्यादातर कि लोग कि छोटे जाति के लोगों से उस समय कि छुआछूत या भेदभाव के कारण कि नफरत करते थे या समाज से उनको बाहर रखते थे, जिस कारण से जब वो क्लास में पहुंचते हैं तो ज्यादातर बच्चे क्या तो होते हैं, क्लास से बाहर चले जाते हैं।
भीमराव अम्बेडकर के जो मतलब कि सलाह दिया जाता है या उनको डांटा जाता है कि आज के बाद तुम क्लास में प्रवेश नहीं करोगे, क्लास से बाहर तुम क्या करोगे, बैठ कर पढ़ाई करोगे, या अगर क्लास में बैठोगे तो सबसे आखिरी और सबसे मतलब कि लास्ट में मतलब क्या करोगे, जाके मतलब कि बैठने का काम करोगे। यहीं से इनका मतलब यही था। बाकी बच्चों से सबसे ज्यादा मतलब कि होनहार भी थे, सबसे ज्यादा मतलब अच्छे भी थे, और सबसे ज्यादा मतलब कि पढ़े थे, मतलब कि समझदार भी थे। किसी बातों को बहुत जल्दी समझ लेते थे। लेकिन समाज के बुराई यही था उस समय का कि कोई मतलब कि उनको क्या करते थे, मतलब कि अपने पास भी नहीं बैठाते थे, ना उनको मतलब कि ऐसी करते थे। स्कूल में ऐसा भी कुछ नियम था कि स्कूल में ना नल पर, ना कल पर, ना कहीं पर पानी तक नहीं पीना था। वो जब घर से चलते थे तो स्थिति इतना खराब था कि आते थे तो चोरी छुपे आते थे, और पास में एक मतलब इनार था घर के बाहर में, वहां पर क्या करते थे, पानी वानी पीते थे, फिर से पानी पीने के बाद स्कूल चले जाते थे। कुछ दिन तक तो ऐसा चलता रहा। लेकिन एक दिन होता है क्या कि वहां पर कुछ लोगों का पता चल गया था कि ये बच्चा आता है, एक दलित समाज के बच्चा आता है और कुआं पर पानी पीकर चुपके से भाग जाता है। कुछ दिन बाद होता है क्या कि उस बच्चे को मतलब कि इंतजार कर रहे थे स्कूल के टाइम पर आने पर, और जैसे ही मतलब कि वो क्या करते हैं, पानी पीने के लिए कुआं पर जाते हैं, उनको काफी जोर से पिटाई किया जाता है और वो रोते हुए स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में भी पानी पीने का माना था। तो उसी में जो टीचर थे जिनको काफी ज्यादा उनसे घनिष्ठता था, उन्होंने भीमराव अम्बेडकर के मतलब समझे और क्या करते हैं, इस पर मतलब कि एक नियम लागू किया गया है कि आज के बाद तुमको चपरासी क्या करेगा, पानी पिलाएगा। और ऊपर से पानी पीने की मतलब पानी गिराया जाता था, और नीचे क्या करते थे, ऐसे कुछ करके हाथों से क्या करते थे, पानी पीने का काम करते थे। तो पानी पीने का मतलब कि कुछ तरीका ऐसा ही था, या जिस दिन मतलब कि चपरासी नहीं आता था उस दिन वो प्यासे रहते थे। भीमराव अम्बेडकर साहब के किताब में लिखा हुआ लाइन है कि चपरासी नहीं तो पानी नहीं, मतलब कि जिस दिन चपरासी अगर नहीं आता था उस दिन वो प्यासे रहते थे। और वैसा ही अपने मतलब कि क्लासों में मतलब के रहते थे। कभी कभी स्कूल में जब जांच आता था तो बाकी बच्चों से मतलब काफी हट के मतलब कि जवाब देते थे, सबसे अलग जवाब देते थे, सभी सवालों का जवाब भी अच्छे ढंग से देते थे। तो जिसके कारण से होता था यह कि काफी मतलब कि जांचकर्ता जो थे वो इस पर डांट लगाए स्कूल के प्रतिबंधकों पर कि जो बच्चा मतलब कि इतना होनहार है, जो इतना होशियार है, उसको क्लास से बाहर आप लोग रखते हैं, और जो बच्चे उस लायक नहीं है उसको क्या करते हैं आप लोग, क्लास के मतलब के अंदर रखते हैं। तो यहीं से उनका सफर का शुरुआत होता है। एक उनके जीवन का एक छोटा सा घटना है कि एक बार स्कूल के समय में क्या होता है, बारिश शुरू हो गया था। और जब बारिश शुरू हो गया था तो जैसे स्कूल से आते समय जब बारिश शुरू हो जाता है तो वहां पर मतलब कि बचने के लिए कि घर में जाके बरामदे में खड़ा हो जाते हैं। और समझिए समाज में उस समय छुआछूत या मतलब भेदभाव कितना ज्यादा था कि जब वहां पर क्या होता है कि जब बरामदे में खड़े थे, एकदम जार से ठिठुर रहे थे, और वहां पर मतलब कि चुपचाप खड़े थे, अपने वास्तव कुछ इस प्रकार से क्या किए थे, दाब का मतलब खड़े थे। तो उसी घर में एक आदमी आता है, पूछता है कि कुछ सवालों का जवाब पूछता है, और काफी अच्छे ढंग से ये सवालों का जवाब दे देते हैं। तो सवालों का जवाब देने के बाद उनको शाबाशी देता है, पीठ थपथपाता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि मतलब छोटे जाति से है, तो क्या करते हैं कि वही भारी पानी वाला कीचड़ वाले जगह पर उनको धक्का देकर गिरा देते हैं। तो जिस कारण से वो रोते हुए वास्तव पूरा भीग गया था, और अपने घर पर जाते हैं, अपने पिताजी से कहते हैं कि आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज के बाद मतलब कि समाज में मतलब कि उनको बहुत उत्पीड़न किया जाता था, बहुत मतलब शोषण किया जाता था, जिससे तंग आ गए थे। तो उनके पिताजी उनको सलाह देते हैं कि अगर तुम किसी से लड़ाई करने जाओगे तो 5 आदमी को झगड़ा करके हरा दोगे, 10 आदमी को हरा देगे। लेकिन इस कलम की इतना ज्यादा ताकत होता है कि अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो हजारों करोड़ों आदमी को क्या कर सकते हो, मतलब हरा सकते हो। इसीलिए तुम मतलब कि क्या करो, मेहनत करो, और खूब अच्छा से तैयारी करके क्या करो, अपने मतलब कि जो बातों का अपने अपमान का बदला तुम क्या करो, अपने कलम से पूरा करो। यहीं से उनको और ज्यादा प्रेरणा का स्रोत मिला। कुछ घटनाएं उनके जीवन का जो जिससे अनसुनी घटना है, जैसे कि एक बार वो अपने घर की स्थिति को देखकर सोचे कि आज के बाद हम क्या करेंगे, कमाने जाएंगे।
और अपने जो चाची जो उनके मतलब कि क्या करती थी, उनके पोस पाल के मतलब पोसती थी, उनके मतलब कि क्या करती थी, मतलब कि वो पैसा के मतलब कि क्या करती थी, पोटली उटली रखती थी यहाँ पे, थे ना, अपने मतलब कि साड़ी के पल्लू में मतलब बांध के रखती थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना उनके पैसा को जो है उसको चोरी करके और क्या करें, मतलब कि चले जाए मुंबई में, वहां कमाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, मतलब घर की स्थिति सुधर जाएगा। और पहला दिन पूरा मतलब कि प्रयास किए चोरी करने का उनके पैसा के, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। दूसरा दिन मतलब कि फिर से प्रयास करते हैं, फिर से सफल नहीं हो पाते। तीसरा दिन भी सुबह से शाम तक बीत जाता है, रात बीत जाता है, लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हो पाते। लेकिन चौथा दिन क्या होता है, वो सफल होते हैं। और जब वो पैसा देखते हैं तो उसमें मतलब कि काफी 2-4 मतलब कि 5 आना तक पैसा था, जिससे होता है कि एक तरफ से भी ढंग से मुंबई नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं से मतलब क्या होता है, मन में उनके रात में जब सोते हैं तो ठानते हैं कि मुझे घर की स्थिति नहीं, इस समाज का, इस देश की स्थिति सुधारने के लिए पढ़ना होगा। और खूब मन से पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनके जीवन में कुछ अच्छे लोग भी आए, जैसे कि एक आए, जैसे कि उनके शिक्षक थे, जो उनके हर मतलब एक कमियों को ध्यान देकर उनको सुधारने का काम किए। उन्हीं के द्वारा मतलब इनको नाम दिया गया था अम्बेडकर, जिसके कारण मतलब कि इनको समाज में जैसे इनके जाति के लेकर लोग मजाक उड़ाता था, तो वह धीरे धीरे मतलब का धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। और जैसे कि भीमराव अम्बेडकर नाम से जाना जाते हैं इनके, जैसे कि इनका पूरा नाम जैसे भीमराव अम्बेडकर था, तो भीम जो आया इनके माँ के नाम से भीमाबाई इनका नाम था, जिसके क्या कारण आया था। जो राव जो इनके नाम में आया था, जिनके इनके पिताजी का नाम था रामजी राव था, तो राव इन्हीं के पिताजी के नाम से आया था। और जो अम्बेडकर था इनके गुरुजी का दिया हुआ नाम था, तो जिस कारण से इनका पूरा नाम पड़ा भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर साहब क्या होते हैं कि उनका एक मतलब कि शिक्षक जो थे, उन्होंने वहाँ के जो अतिथि थे उनसे मिलाने का काम किए, जैसे वहाँ के वो राजा जो थे उनसे। और वहां पर जब राजा से मिला, जिनका नाम था संभाजी मतलब कि गायकवाड़ कुछ करके नाम था उनका, संभाजी गायकवाड़ जो नाम था, उनसे उनको मिलवाते हैं। और उनके द्वारा ही छात्रवृत्ति के दम से क्या करते हैं, वो विदेश में चले जाते हैं। और कोलंबिया विश्वविद्यालय में मतलब कि क्या करते हैं, पहुंचने का काम करते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाते हैं, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी से पहुंचते हैं सीधे कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहीं गायकवाड़ जो वहाँ के महाराज जी थे, जो बड़ौदा के महाराज थे, उनके मदद से वहाँ पहुंचते हैं। अब पहुंचने के बाद वहाँ पर बहुत सारे मतलब कि शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो मतलब कि बहुत सारे डिग्रियों का ग्रहण करते हैं। और वापस जब आते हैं तो उन्होंने उन्हीं के सेना में मतलब कि कुछ बड़े पोस्ट पर क्या कर दिया गया, उनको मतलब शामिल किया गया। जैसे सेना में उनको शामिल किया जाता है तो उनको क्या होता है कि सेना में शामिल करने के बाद में होता है यह कि सेना में जो बड़े जाति के जैसे लोग थे उनसे थोड़ा सा नफरत करना शुरू कर दिया, उनके साथ काम करने से मना करना शुरू कर दिए। तो क्या करते हैं, सेना को छोड़कर फिर से अपने पढ़ाई के लिए आगे इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड में वो घटनाएं घटा था जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। जब लाइब्रेरी में वो लुका कर छुप कर क्या करते थे, पैटी जो खाते थे, वहां से एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत मिला। वहां पर जब जाते थे तो लाइब्रेरी का नियम था कि मतलब कि सस्ता खाना या कम दाम के खानों को नहीं खाना। तो वहां से प्रेरणा मिला इनको यह कि प्रेरणा इस बातों को मिलता है कि जैसे वो खाना खाना शुरू किए, सस्ता खाना को जब उनसे खाते थे तो एक दिन मतलब कि रंगे हाथों क्या हो जाते हैं, पकड़ा जाते हैं। एक दिन वो रंगे हाथों पकड़ा जाते हैं और वो लाइब्रेरी के जो हेड था उसने क्या किया, उनको बोल रहा है कि इतना सस्ता खाना नहीं खाना। तो वहां पर यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर साहब के बातों पर ध्यान दीजिएगा, कितना अच्छे बातों बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे घर का आर्थिक स्थिति सही नहीं है। वहां पर खुद को गरीब या दलित बताने की आवश्यकता नहीं था उनको। वो बताते हैं कि मेरे घर का आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिस कारण से मैं ये सस्ते खाना को क्या करता हूँ, खाता हूँ। तो जिसके बाद लाइब्रेरियन खुद इनको मदद करना शुरू कर दिया, यहाँ तक अपना भी खाना को कभी कभी क्या करते थे, खिलाने का काम करते थे। इनके पूरे जीवन में 32 डिग्रियां हासिल की। भीमराव अम्बेडकर साहब का अगर जीवन में बात किया जाए तो कितना डिग्री इनके पास था, तो 32 डिग्री था इनके पास।
और 4 ऐसे डिग्री था जिनका मतलब क्या हुआ, मतलब कि उसका कोई भी अथी नहीं था। इन्होंने 16 साल के अवस्था, 15-16 साल का अवस्था में इनका शादी हो जाता है। रामाबाई एक लड़की थी, उनसे शादी हो जाता है और इनका शादी हुआ था 1906 में शादी हुआ था। उसके बाद भी वह पढ़ाई अपने जारी रखे। पढ़ते समय मतलब कि क्या किए, डिग्री को हासिल करने के बाद मतलब कि जब भारत लौटे तो एक बहुत बड़े पोस्ट पर यानी कि ऑफिस में काम करने का मौका मिला। तो वहां पर जब ऑफिस में पहुंचते तो वहां पर भी इनके साथ वैसा ही भेदभाव किया गया, छुआछूत वहां पर देखने को मिला। क्योंकि इनसे जो इनका जो छोटा पोस्ट पर जो इनका चपरासी रहता था, वो इनसे क्या करता था, मतलब कि इनसे नफरत के भावना से देखता था। क्योंकि जब वह रजिस्टर या साइन कराने के लिए जब डायरी को लाता था तो कुछ दूर से ही ऐसे करके फेंक देता था, और दूर से फेंकने के बाद में इनके टेबल पर आता था तो ये साइन करते थे, और क्या करता था वो लकड़ी से फिर से उठा कर उसको ले जाने का काम करता था। तो जिस दिन इन्होंने अपने मन में इस बात को कसम खा ली है कि अब कुछ भी हो जाए तो क्या, इस देश से जाति प्रथा और भेदभाव को हमेशा के लिए क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और इन्होंने आगे चल के इस पर काफी ज्यादा मेहनत भी की, और इतना ज्यादा मतलब कि बहुत सारे मतलब कि अपने जाति को सुधारने में पूरा प्रयास किए। जिसके बाद में इनके लाइफ एक बार फिर से टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब 1935 में इनका जो पत्नी थी जिनका नाम था रामाबाई, उनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। मृत्यु के बाद में मतलब कि क्या होता है, फिर से अपने आप को संभाले, फिर से हार नहीं माने और फिर से अपने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किए। 1942 में उनका एक स्पीच था जो उसमें काफी ज्यादा मतलब कि प्रसिद्ध हुआ था कि हमारे जाति का सबसे पहला बात है कि अपने स्थिति को लोग सुधारना पसंद नहीं करता। अगर किसी पर राज करना है तो सबसे पहले अगर आप अपने स्थिति को सुधारिए। और ऐसे कुछ बहुत सारे बातों को बताएं। जब भारत जब आजाद होने वाला था और 9 दिसंबर 1946 को जब हमारे देश में संविधान लिखने के बाद आया तो भीमराव अम्बेडकर साहब को परूपी अध्यक्ष बनाया गया। जो परूपी अध्यक्ष बनने के बाद उनको पूरा जिम्मेवारी मिला था पूरा संविधान को इनको लिखना है। और इनके साथ और बहुत सारे मेंबर थे संविधान सभा में, जैसे 389 लोग थे, लेकिन सबसे प्रमुख में यह 4-5 आदमी थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, यह थे। और इन्होंने 2 साल 11 महीना और 18 दिन के एक लंबा समय के बाद हमारे संविधान को लिख कर तैयार कर दिए। यानी कि 9 दिसंबर से शुरुआत करते हैं लोग संविधान 1946 में लिखना, और संविधान को कंप्लीट कर दिया लोग 26 नवंबर को, और 1949 को यह क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। यानी कुल मिला के इसमें समय लगा था, इतना ही दिन समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। हमारे भारतीय संविधान को लागू किया गया था जिसका 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। तो संविधान रचयिता, संविधान में सबसे अहम रोल निभाने वाले भीमराव अम्बेडकर साहब को मतलब कि हम लोग हमेशा इनके कामों के लिए, इनके कर्तव्य के लिए और इनके भारत के प्रति जो मतलब खेती था या अपने जाति के लिए जो बहुत सारे कामों किए, जैसे आरक्षण से लेकर हरिजन एक्ट से लेकर बहुत सारे जाति को उत्थान करने का काम किए, उससे इनको और ज्यादा महान बनाता है। साथ ही साथ अपने लाइफ में एक इनका लाइन था कि भले मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया लेकिन मैं हिंदू धर्म में कभी मरूंगा नहीं। ये लाइन इनके जीवन में सबसे बड़ा बात था। और इन्होंने जाकर 14 अक्टूबर 1956 को क्या करते हैं, मतलब कि बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो दिमाग में हमेशा रखिएगा कि बौद्ध धर्म के इन्होंने क्या किए थे, अपना लिए थे, और हिंदू धर्म को हमेशा के लिए छोड़ दिए थे 14 अक्टूबर 1956 को। और इनको कुछ ही 1-1.5 महीना बाद में मृत्यु हो जाता है 6 दिसंबर 1956 के, यानी कि मरने से 1.5 महीना पहले इन्होंने बौद्ध धर्म का अपनाया था, और मरने के मतलब 1.5 महीना बाद क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाता है। इनके जीवन में एक सबसे बड़ा उपलब्धि यह भी रहा कि इनको भारत रत्न दिया गया इनके मरने के बाद। एक यह भी सबसे बड़ा बात होता है, इनको भारत रत्न दिया गया था 1990 में, जिसके कारण हम लोग भीमराव अम्बेडकर के कीर्तियों, भीमराव अम्बेडकर के मान सम्मान और भीमराव के अम्बेडकर के हर एक चीजों को हम लोग कभी भूलते नहीं। इनसे बहुत सारे दलित लोगों को प्रेरणा मिला, बहुत सारे दलित लोगों को उत्थान किए। जैसे आज भारत में अगर 3 गो चीज जो है दलितों के साथ,
जिससे कि स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है। इसमें मतलब कि जो महात्मा गांधी हो गए, भीमराव अम्बेडकर साहब हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए और या राजेंद्र प्रसाद हो गए, इन सभी लोगों का, महान लोगों का काफी ज्यादा योगदान रहा, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा था हमारे भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने अपने जाति के स्वतंत्रता के लिए लड़े, सभी को बराबरी का अधिकार मिले, समानता के लिए लड़े और सभी को मिलजुल कर अपने जिंदगी को जिए, बंधुत्व हो यानी कि भाईचारा के साथ अपने जिंदगी बिताए, इसके लिए उन्होंने काम किया। तो जिस कारण से हमारे देश का जब भी इतिहास या गौरव रहेगा, भीमराव अम्बेडकर हमेशा के लिए अमर हो गए और हमेशा इनको याद किया जाएगा। आज भीमराव अम्बेडकर जयंती के दिन इनके बहुत सारे मतलब कि और अनटोल्ड कहानियां रहते हैं, बहुत सारे किस्से रहते हैं जो मतलब कि लोग याद करता है। और एक मतलब दलितों का इन्होंने भगवान के जैसे रूप में इनको क्या किया जाता है, पूजा जाता है। दलित इनको प्यार से बाबा साहेब के भी नाम से पुकारते हैं। इनके जैसे अगर बात कीजिएगा उपनाम, तो उपनाम में इनको बाबा साहब के भी नाम से जाना जाता है, या इनको एक और नाम से जाना जाता है, जैसे बहुत सारे लोग इनको जय भीम के भी नाम से इनको पुकारता है। जैसे इनका मतलब कि जो एथी होता है, इनको जय भीम के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस कारण से हम लोग इस बातों को मानेंगे कि भीमराव अम्बेडकर हमारे हमेशा से मतलब कि स्मृतियों में, यादों में हमेशा से बने रहेंगे। और इनको आज जन्मदिन का ढेर सारी शुभकामनाएं और इनका एक श्रद्धांजलि मतलब कि जैसे कि हमेशा याद करते रह जाए। That's all.